साईं की बात। बच्चे, जो हुआ है मेरे बच्चे, उसके पीछे कोई कारण है मेरे बच्चे। दुखी मत हो, उदास मत हो। तुम्हें ऐसा आज लग रहा है ना कि साईं मेरे साथ गलत हुआ है, पर मेरे बच्चे चिंता क्यों करते हो तुम? तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं कभी कुछ गलत होने दे सकता है क्या? तो मेरे बच्चे, इसका मैंने तुम्हें संकेत भी दिया है, इसका एहसास भी कराया है कि जो हुआ है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। बस जो होगा तुम्हें समय आने पर समझ आ जाएगा मेरे बच्चे कि मैं क्या देना चाहता था तुम्हें और क्या तुमसे करवाना चाहता हूँ। तुम्हें सब समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। थोड़ा सबूरी रखो, समय आने दो, सही समय आने दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुमसे दान दक्षिणा के लिए कहा, कपड़े मांगे और पुजारी को कुछ देने को कहा। तुमने सब किया मेरे बच्चे। अब मैं तृप्त हो चुका हूँ। अब बस तुम्हारी जो इच्छा है ना, वो भी मैं पूर्ण करूँगा जल्द से जल्द। और ये मत सोचो कि नई इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ नई चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करूँ, कैसे करूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूँगा। बस चाहिए तो तुम्हारी भक्ति मेरे बच्चे, जो तुम मुझे देते हो। जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी भक्ति करते हो, और जो तुम्हारा प्यार मुझे मिलता है ना, बस वही करते रहो, वही मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। और आने वाले दिनों में ना और भी बहुत कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। देखना, आने वाले दिनों में बहुत कुछ वो मिलेगा तुम्हें जो तुम चाहते थे मेरे बच्चे, जो तुम्हारी चाहत थी। तुमने बहुत कुछ कहा था ना मुझसे। तुम आए दिन बहुत रोते थे, तुम उदास होते थे, तुम्हारी आंखों में आंसू होते थे ना। अब तुम खुश हो जाओ मेरे बच्चे। अब बस वो तुम्हारे पुराने दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हारे नए दिन आ चुके हैं मेरे बच्चे। अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी तुम्हें मैंने रोने के लिए नहीं दी मेरे बच्चे, दिल खोलकर जीने के लिए दी है। और जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं ना, उन लोगों को माफ़ कर दो मेरे बच्चे। भूल जाओ उन सभी गलतियों को ना मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। क्योंकि ये ज़िंदगी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तुम सोचते हो मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें भी मेरे पास आना है और उन लोगों को भी मेरे पास आना है। तो उन लोगों को माफ़ कर दो मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। बस आगे से सावधानी बरतना, बस बात करनी शुरू करो और मन मुटाव ख़त्म कर दो मेरे बच्चे। बस सावधानी बरतना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे, बस। और सुनो, तुम्हारे मन में कोई भी काम करने से पहले डर आता है ना मन में, तो उसे हटा दो मेरे बच्चे। तुम्हें किस बात का डर है मेरे बच्चे? सिर्फ नुकसान का ना, कि तुम कोई काम करोगे तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तुम अगर धंधे में वृद्धि करोगे तो तुम्हें वहाँ पर नुकसान हो सकता है। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हारी तकदीर तो लिखने वाला तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। अगर समुद्र में लहरें भी आएंगी ना, तो मेरा हाथ तुम्हारा रक्षा करता है, तुम्हारी रक्षा करता है मेरे बच्चे। मेरे किसी बच्चे के घर में वस्त्र की, अन्न की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि मैं स्वयं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। हमेशा अपने बच्चों को बचाता हूँ मैं। सब कुछ तुम्हारा साईं सुनिश्चित करता है। तो क्यों चिंता करते हो तुम? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नुकसान ही ना। अरे मैं नुकसान नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे, मैं नहीं गिरने दूंगा तुम्हें। तुम जहाँ भी लड़खड़ाओगे ना ज़रा भी, तो तुम्हारा साईं तुम्हें बचाएगा मेरे बच्चे। और खुले दिमाग से ना, खुले दिमाग से काम करो, खुश होकर काम किया करो, मन उदास मत किया करो अपना। तुम्हें जीना है और खुलकर जीना है मेरे बच्चे, बार बार तुमसे कहता हूँ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो शिरडी आने का हमेशा योजना बनाते हैं और बार बार वो योजना रद्द हो जाती है। तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन सुनो, जो काम रह गया है ना, उस काम को कर लो मेरे बच्चे। वो काम होते ही मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा मेरे बच्चे। और तुम जानते हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। उस कार्य को ख़त्म कर लो मेरे बच्चे। वो कार्य ख़त्म होते ही मैं खुद तुमसे शिरडी मिलने आऊँगा और तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा मेरे बच्चे। स्वयं तुम्हारा साईं मिलने आएगा मेरे बच्चे। बस वो कार्य को ख़त्म करो जो मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे, उस कार्य को ख़त्म करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।